तो आज हम आए हैं देवभूमि उत्तराखंड में। वापिस आए वहाँ से। तो 16 किलोमीटर का ट्रैक, 18 किलोमीटर का ट्रैक करके हम ये कितनी यहाँ तक पहुँचे। तो इसको क्रॉस करके ही हमें अपना सफर आगे का कंटिन्यू करना है। आपको ऐसे सुंदर सुंदर कैफेज मिलते रहेंगे। काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, जो मैंने सोचा था उससे काफ़ी अच्छी हैं। वहाँ नहीं गए क्यों? वो ऐसे चढ़ाई थी। अच्छा, दर्शन करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। चलो 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 चलो। ये गलत गए थे, वापिस आए वहाँ से, मैंने बताया। तो आज हम नए सफ़र पर निकल चुके हैं। तो आपके पूरे एंटरटेनमेंट की तैयारी हो चुकी है, आप देख सकते हो हमने सफ़र भी शुरू कर दिया। तो आज हम आए हैं देवभूमि उत्तराखंड में। आपको बताएंगे आगे कौन सी लोकेशन है ये। आपको आज फिर एक नया टेंपल दिखाएंगे। ट्रैक शुरू हमने कर दिया है, हमें अभी 10 मिनट हुए हैं ट्रैक शुरू करे को, और बहुत सुंदर लग रहा है अभी तक तो। और ये कम से कम 16 किलोमीटर का ट्रैक है। बहुत टाइम है मेरे पास आपके साथ बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो बने रहिएगा, आपको धीरे धीरे सब इन्फॉर्मेशन देंगे। फ़िलहाल मौसम बहुत अच्छा है, व्यू बहुत सुंदर है। ड्राइव करी है हमने कम से कम 13 घंटे की ड्राइव करी है लगातार हमारे चंडीगढ़ लोकेशन से, जहाँ से हम निकले थे। और हम आए हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी हम रासी विलेज में आए हैं, और रासी विलेज से आपको बता दूं एक बहुत सुंदर ट्रैक शुरू होता है, जो कि एक बहुत अच्छी लोकेशन पर लेकर जाता है, जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं मैं, और देखते रहिए इस प्यारे वीलॉग को। आपके एंटरटेनमेंट के लिए और आपकी जानकारी के लिए हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, और नई नई जगहों पर घूमते रहते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम और वीडियोस लेकर आते रहें आपके लिए। जैसे कि आपने देख लिया, हम मध्य महेश्वर ट्रैक पर निकले आज, जो कि है उत्तराखंड में, और रासी विलेज से ये शुरू होता है। और ये 16 किलोमीटर का ट्रैक है। हमने अभी मुश्किल से 100 मीटर ही क्रॉस किया अभी, और आपको ये तो अभी 100 मीटर ही हमने क्रॉस किया अभी चले हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में तो सबको ही अच्छा लगता है, बाद में पता लगेगा जब हम 8 या 9 किलोमीटर तक पहुँचेंगे, तब तक हम पूरे थक चुके होंगे और फिर पूरी जान लगेगी ऊपर की चढ़ाई के लिए। आज ही हम पूरा 16 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे, क्योंकि हमने कल के दिन वापस निकलना है चंडीगढ़ के लिए। हम वीकेंड पर ही करते हैं ये ट्रैक्स। तो आपने देखा होगा जैसे मेरे पिछले वीलॉग्स में मैं ग्रुप्स के साथ निकलता हूँ। तो आपका जल्दी परिचय करवाऊँगा मैं अपने ग्रुप से, तो आपको मिलवाऊँगा हर एक मेंबर से जो कि मेरे साथ आता है। और इस ग्रुप में स्पेशली जो आया मध्य महेश्वर ट्रैक पर, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये 16 किलोमीटर का ट्रैक है मध्य महेश्वर टेम्पल तक। उससे ऊपर भी बूढ़ा मध्य महेश्वर है, जो कि एक बहुत सुंदर एरिया है, और हम वहाँ पे भी आपको व्यूज़ दिखाएंगे और सब एरिया दिखाएंगे आपको यहाँ से वहाँ तक का, कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अपडेट्स हैं, क्या आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप यहाँ कभी आ रहे हो, और नहीं भी आ रहे हो तो भी अगर आप जानकारी चाहते हो इस एरिया के बारे में और इस टेम्पल के बारे में, तो आपको इस वीलॉग में सब कुछ पता चलता रहेगा। किए जा रहा है मेरा ग्रुप आगे, तो आपका परिचय करवाते हैं सबसे पहले मेंबर के साथ। तो ये है अमन, और ये रूममेट है जो मेरे साथ काम करते हैं, और बहुत अच्छे सुशील और बैचलर लड़के हैं। अगर किसी को भी इनसे बात करनी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अमन, ताकि मैं आपको ज़रूर इनका इंस्टा और कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं दूंगा, पर इंस्टा आईडी ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये है योगेश, आप देखिए बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर, हिमाचल से, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रैक कंप्लीट करते हैं ये, और भागते हुए जाते हैं। और सबसे सुपर फास्ट ये है शुभम, हमारे ग्रुप के 3rd मेंबर, जो कि सेम मेरे ही ऑफिस से हैं। शुभम और योगेश का ही रूममेट है अमन। हाय हेलो तो कर दो यार। हर हर महादेव। तो ये सबसे तेज भागते हुए जाते हैं। ट्रैकिंग करने की इनकी बचपन की इच्छा थी, तो बचपन से ही भागते आ रहे थे ये,
तो तब से बहुत तेज़ ट्रैक कंप्लीट करते हैं, भागते हुए जाते हैं। पिछली बार इन्होंने कम से कम 2 किलो का मेरा पावर बैंक उठाया था, ताकि हम 5 से ज़्यादा किलो था इनके अकॉर्डिंग। मैं तो 2 किलो का सोच के लाया था, तो जो इन्होंने उठाया पूरे रास्ते में 50,000 mAh। हाँ 50-60 था वैसे की बैटरी समझ लो 60,000 mAh का था वैसे वो। तो इन्होंने पूरे रास्ते वो पावर बैंक मेरे लिए उठाया, जो कि मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया। उसमें यूज़ ही नहीं हुआ क्योंकि हम स्टे नहीं कर पाए यूलाकांडा में। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर मेरा व्लॉग देखिएगा यूलाकांडा का, जहाँ पे हम सब गए थे। शुभम थे, अमन थे, हिमांशु भी थे जो पीछे आ रहे हैं, आपको ज़रूर उनसे मिलवाऊंगा। बाकी और भी लोग थे, तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं आपके लिए कार्ड का लिंक छोड़े जा रहा हूँ स्क्रीन पर। ये हमारे चौथे मेंबर हिमांशु, घुमक्कड़ हिमांशु। हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आ गए। मैं मतलब घुमक्कड़ हिमांशु और मेरे साथ है कर सफर। हाँ, तो जो साथ कि- में सफर करते हैं। तो ये भी आए हैं मेरे साथ, और इनके साथ आए हैं इनके खास और इनके जानकार आदित्य। तो इनसे भी मिलिए आप, बहुत सुंदर लड़के हैं, अभी कॉलेज में आपको बता दूं। और जो भी इनसे मिलना चाहता है आप मुझे डीएम कर सकते हो। आप, मैं ज़रूर आपके साथ इनका इंस्टा शेयर करूंगा, तो आपको ज़रूर बताऊंगा ये कौन है, पूरी जानकारी दूंगा। और ये है मेरा ग्रुप, देखिए सब चले हुए हैं। यार प्लीज लाइक कर दो इनको। अरे जरूर, धन्यवाद। तो ये है मेरा ग्रुप जो मेरे साथ चला इस बार। हम 6 जने आए हैं इस ग्रुप में, और हमने इनोवा टैक्सी करी थी यहाँ तक आने के लिए। तो हम दोपहर 3 बजे निकले थे चंडीगढ़ से, और हमें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सुबह के 6 बज गए थे। और उसमें 2 घंटे का नैप भी है, हमने रास्ते में रुक के गाड़ी रुकवाई। ड्राइवर साहब भी थोड़े थक चुके थे, क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव के बाद मुश्किल हो जाता है कंटिन्यूसली डेस्टिनेशन पर पहुंच पाना। क्योंकि उत्तराखंड का सफ़र भी ऑलमोस्ट 11 घंटे का दिखा रहा था, अगर आप गूगल में भी सर्च करते हो चंडीगढ़ से। तो 11 घंटे ऑलमोस्ट जो है मैप के अकॉर्डिंग होते हैं। तो थोड़ा खाना पीना मिला के और थोड़ा बहुत ब्रेक्स भी चाहिए होती है, आप कंटिन्यूस गाड़ी में बैठ के भी थक जाते हो। तो ब्रेक्स वगैरह मिला के 13 घंटे का हमें ये सफ़र लगी गया टाइम यहाँ तक पहुँचने में। तो जैसे ही हम रासी विलेज पहुँचे, हमने साथ के साथ ट्रैक करना शुरू कर दिया। तो आपको बता दूं, जो भी हमारी नींद या फिर सोने की सुविधा थी वो हमने गाड़ी में ही करी है पूरी। तो गाड़ी में सोते हुए आए हैं, जिसको जितना चांस मिला सोने का, क्योंकि इतना कंफर्ट भी नहीं मिल पाता है आपको बैठे बैठे, या थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होकर सोना ही पड़ता है। तो आपको टेम्परेचर के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर अभी नहीं है, हम सुबह 6 बजे निकल चुके हैं ट्रैक पे, तो इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं है। अब ऊपर जाके देखते हैं अगर ठंड होती है, कितनी ठंड होती है, तो वो आपको सब बताएंगे। टेम्परेचर नॉर्मल है, अराउंड मैं आपको बता दूं 20-25 के अराउंड होगा। एंड ऊपर एक्सपेक्टेड है कि माइनस तक जाएगा टेम्परेचर, क्योंकि ऊपर बर्फ़ भी देखने को हमें मिल रही है यहाँ से। अगर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, तो 1-2 पहाड़ हमें दिख रहे थे जिसमें काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ऊपर जाके हमें और लो टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कितनी ठंड है और क्या एक्सपीरियंस होता है, वो मैं आपको ऊपर जाकर ही बताऊँगा। तो जैसे कि आपने देख ही लिया, यहाँ पे घोड़े खच्चर की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आपको ये हेल्प यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपका सफ़र थोड़ा और आसान करने के लिए यहाँ पे घोड़े खच्चर की सुविधाएं भी हैं। तो अगर आप आएंगे तो आप इसके लिए भी आप सोच सकते हो। गोंडार जो है यहाँ से 350 मीटर लिखा है, और मध्य महेश्वर जो लिखा हुआ है वो है 11.5 किलोमीटर, जो कि हम पूरी कोशिश करेंगे जितनी जल्दी कंप्लीट हो सके। तो चलते चलते हम 3 किलोमीटर तक पहुंच गए हैं। अब आगे देखते हैं और कितना टाइम लगेगा। तो 3.5 से 4 किलोमीटर पे आपको होम स्टे और यहाँ पे होटल की सुविधा मिल जाएगी। तो अगर आप कभी इस ट्रैक को बहुत लेट शुरू कर रहे हो तो आप यहाँ रुक सकते हो, और फिर अगले दिन अपना सफ़र यहाँ से शुरू कर सकते हो। या वापस आ रहे हो तो यहाँ रुकने का सोच सकते हो, फिर यहाँ से आगे आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ के लिए निकल सकते हो।
और अब हम 5 किलोमीटर तक चल आए हैं और 5 किलोमीटर बाद भी आप देख रहे हो ट्रैक कंटिन्यू है और ये लगातार 16 किलोमीटर तक हम कंटिन्यू करेंगे। पीछे गोंडार में हमने खाना पानी किया और पेट पूजा की हमने और उसके बाद हम आगे को निकले हैं। तो गोंडार में काफ़ी फैसिलिटीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। आपको ट्रैक के बारे में बता देता हूँ अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा। तो मुश्किल नहीं रहा, बहुत इजी है अभी तक का 5 किलोमीटर का, क्योंकि काफ़ी प्लेन एरिया है जहाँ से हम चल के आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, तो निचाई ज़्यादा है, उतराई ज़्यादा है। इवन के स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर में भी आप देख सकते हो अभी भी उतराई आ रही है। तो बहुत ही कम चढ़ाई है, हार्डली आपको आधा किलोमीटर की ही चढ़ाई मिलेगी 5 किलोमीटर में से, तो जो कि अच्छा रहा, आसान रहा। अभी तक हम आराम से चल पा रहे हैं, कोई ज़्यादा थकावट नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। तो ये ट्रैक अभी 5 किलोमीटर तक बहुत ईजी है। अब आगे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो अभी ठंड ज़्यादा नहीं है, आपको बता दूँ ये मंथ जून का है। गर्मी ओबियसली ज़्यादा होती है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है प्लेन एरियाज़ में। अगर मैं निचले एरियाज़ में बात करूँ जो कि चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की बात करें तो हम यहाँ पहाड़ों में हैं, उत्तराखंड और हिमाचल की भी बात करूँ तो यहाँ पे दोपहर का टाइम गर्मी होती है पर इतनी नहीं, थोड़ा बहुत मौसम ठीक होता है। टेम्परेचर अराउंड 20-25 तक जाता है, मैक्स टू मैक्स 30 अगर काफ़ी धूप हो। तो अभी दिन के 8 ही बजे हैं, 8 साढ़े 8 हुए हैं, तो इतना ज़्यादा भी गर्मी नहीं हुई है। तो जब 1 या 2 बजेगा तब शायद गर्मी हमें लगे, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर सबसे हाई होता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, अगर बस से यहाँ तक आपको आना है तो यहाँ तक डायरेक्ट बस तो आपको कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि जो बस सर्विस है वो ऊखीमठ तक आपको मेन मिलेगी। तो ऊखीमठ के लिए आपको ऋषिकेश से बस मिल सकती है एंड उसके अलावा आपको ऊखीमठ से यहाँ तक आना है तो आपको टैक्सी ही करनी पड़ेगी। तो ऊखीमठ जो ऋषिकेश से है वो है। हर हर महादेव। कैसा रहा भैया सफ़र? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऋषिकेश से ऊखीमठ का जो रास्ता है वो लगभग 200 किलोमीटर का रहेगा और वहाँ से आपको ऊखीमठ के बाद टैक्सी मिल जाएंगी जो आपको यहाँ रासी गांव तक छोड़ देगी। तो उसके बाद आप यहाँ से अपना ट्रैक कंटिन्यू कर सकते हो। रासी गांव जो ऊखीमठ से 25 किलोमीटर के अराउंड रहेगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 50 मिनट से 1 घंटा आपको लग सकता है रासी गांव तक पहुँचने के लिए ऊखीमठ से। तो ऊखीमठ तक भी आपको डायरेक्ट बहुत बसें नहीं मिलेंगी, तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा ऋषिकेश से जो भी बसें ऊखीमठ तक आती हैं, ताकि आपको टाइमिंग का पता हो, तो उस टाइमिंग से ही आप चलें। तो ये एक बहुत अच्छा व्यू जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। तो इसको क्रॉस करके ही हमें अपना जो सफ़र है आगे का कंटिन्यू करना है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और यहाँ बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है, आप देख सकते हो। पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर बर्फ़ जो है वो पिघल रही होगी, तो वहाँ का सारा पानी पिघल के यहीं आ रहा है। और बारिशों का भी मौसम चल रहा है, तो बारिशें भी हो रही हैं, तो काफ़ी पानी का फ्लो हो रखा है इस टाइम। यहाँ पे आपको ऐसे सुंदर सुंदर कैफ़ेज़ मिलते रहेंगे, तो अगर आप कहीं रुक के थोड़ा रेस्ट करना चाहते हो तो इस ट्रैक पर वो आपको काफ़ी मिलने वाले हैं। तो गोंडार से हमें सिर्फ आधा किलोमीटर ही चल पाए हैं अभी तक, क्योंकि हम काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने में बिजी रहे हैं। तो आधा किलोमीटर पर ही आपको ये कैफ़े दिख जाएगा और उसके बाद आप आगे अपना ट्रैक कंटिन्यू कर सकते हो। मैं अभी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहा था व्यू की, और मुझे अचानक से याद आया कि जो मेरे साथ शुभम चले हुए हैं, जो डंडा दिया गया उनको मेरी तरफ से ही, वही वो भूल आए हैं पीछे, और अब वो वापस जा रहे हैं उसे ले जाने लाने के लिए। तो देखते हैं कितनी देर में वापस लौटते हैं डंडा लेके।
जिसको ये भूल गए थे। जाया नहीं जाता आपसे अब। हाँ यही है वो जो डंडा भूल गए थे, अब लेके आए हैं। मेरे नाम से जा रहे हैं। हाँ सर आपका ही आप खुद बोलिए। हाँ, मेरी शक्ल बता रही होगी आपको कि ट्रैक कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है। अब सांस लेने दो पहले, तो तभी कुछ बता पाऊँगा। हाँ, तो यहाँ से मद महेश्वर का ट्रैक जो रह गया अब 5.5 किलोमीटर का रह गया, और 5 किलोमीटर की स्टार्टिंग के बाद आपको जो ट्रैक का डिफ़िकल्टी लेवल है थोड़ा हाई मिलने वाला है, क्योंकि आपको सिर्फ चढ़ाई मिलेगी 5 किलोमीटर के बाद। कोई नॉर्मल रास्ता नहीं, कोई निचाई नहीं, सीधा चढ़ाई पूरा और कंटिन्यूस। 2-3 बार ऑलरेडी रेस्ट ले चुके हैं, और छाया भी कभी कभी मिल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मॉर्निंग में तो टेम्परेचर ठीक था, अब दोपहर हो चुकी है, 12-1 बज गए, 12-1 बज चुके हैं, और धूप पूरे गर्मी में है अपनी, और गर्मी से बुरे हाल हो रखे हैं चल चल के। जहाँ छाया मिल रही है वहाँ ब्रेक ले रहे हैं, और पानी रखा हुआ हमने अपने साथ, अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहे हैं, हाइड्रेटेड, और ठीक चल रहा है। बाकी अभी मज़ा आ रहा है। थोड़ी बहुत ही तंगी तो आती है ट्रैकिंग में, और थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल होना भी चाहिए, तभी मज़ा आता है। जब आप पहुंचते हो अपने ट्रैक कंप्लीशन पे और आप देखते हो अच्छे व्यूज़, तो बहुत अच्छा लगता है। खच्चर जी आ रहे हैं, मिलवाते हैं आपको, रुकिए। और इस साइड रहना हमने, ये वाली साइड, जिस साइड धक्का लगे खच्चरों का तो बचा जा सके, उस साइड को थोड़ा रिस्क रहता है। तो आप घोड़ों से भी पहुंच सकते हो ऊपर, अगर आप नहीं चढ़ाई चढ़ पा रहे हो तो। और हमारा दूसरा ग्रुप भी आता हुआ, जो सबसे पीछे था। हाँ, तो आपको ऐसे बोर्ड काफ़ी मिलेंगे रास्ते में। हम नानू पहुंच चुके हैं, अब इससे आगे की लोकेशंस लिखी हुई हैं, और हर 2 किलोमीटर के बाद आपको ये बीच कैंप मिलता रहेगा, जहाँ पे आपको होम स्टे मिलती रहेगी। स्टे का ऑप्शन बहुत अच्छा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। जो मैंने सोचा था उससे काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि हर 2 किलोमीटर पे प्रॉपर स्टे बनी हुई है। टेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पक्की स्टे, जैसे कि घर और कच्चे घर सीमेंट के बोल सकते हैं, पत्थरों से जो बनाए गए हैं, जैसे कि आपके सामने है, टीन से। तो वो स्टे अवेलेबल है हर 2 किलोमीटर पर, और ठीक ठाक क्वांटिटी में है। हर 2 किलोमीटर पर आपको 2-3 स्टे मिल जाएंगी। जितनी ऊपर आओगे उतना कम होता रहेगा, जितनी नीचे था उतने ही ज़्यादा स्टे अवेलेबल थे। तो मतलब कि स्टे के लिए और वॉशरूम्स, पानी, तो सब सुविधाएं हैं यहाँ पे। पानी भी प्रॉपर मिल रहा है, हर 1-1.5-2 किलोमीटर पे आपको पानी का नलका मिल जाएगा, जहाँ से आप पानी भर सकते हो। नेचुरल वाटर ही है, टैप वाटर, और वहाँ से भर के आप पानी आके जा सकते हो। और स्टे के ऑप्शन जैसे मैंने आपको बता दिए, फैसिलिटीज़ पूरी हैं। आपको सोने का, रहने का, खाने पीने का पूरा बंदोबस्त मिलेगा यहाँ पे। बहुत फैंसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बर्गर पिज़्ज़ा टाइप नहीं, जनरल जो परोंठे, चावल, दाल, ये सब मिलेगा। और हाँ, कोल्ड ड्रिंक, नींबू पानी वगैरह सब, जैसे कि सामने लोग एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे बैठ के पी रहे हैं नींबू पानी वगैरह। तो ऑलमोस्ट जो सुविधाएं चाहिए होती हैं वो है यहाँ पे। तो अच्छी सुविधाएं हैं मैं ये कहूँगा, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि ऐसा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। रजिस्ट्रेशन का कोई यहाँ पे प्रोसेस नहीं है, जैसे कि केदारनाथ में बहुत भीड़ होती है। और यहाँ पे भी खच्चरों की सुविधाएं हैं, बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको कोई परेशानी हो। तो मुश्किल से 1-2 ही मिले हैं रास्ते में। तो बढ़िया भैया, बढ़िया, एक नंबर ट्रैक है भैया, बहुत बढ़िया। पापा बुलाएंगे जरूर पहुंचेंगे। ज़रूर जी, ज़रूर भैया। सुबह होते रात चले थे हम 8 बजे, ठीक है। और समथिंग सुबह 6 बजे पहुंच गए। वहाँ जाके स्नान करा, उसके बाद दर्शन करे, प्रसाद वगैरह चढ़ाया, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत नाश्ता किया, उसके बाद वापस आ गए। और ऊपर भी गए थे बूढ़ा मद महेश्वर, वहाँ नहीं गए? क्यों? वो भाई लोग गए थे। अच्छा, आप लोग झूठ नहीं बोलते, नहीं गए? बहुत ऐसे चढ़ाई थी, अच्छा, काफ़ी गाड़ी चढ़ाई है। झूठ नहीं बोलते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। हर हर महादेव। देख लीजिएगा इस ब्लॉग में, क्योंकि हम तो जाएंगे।
आंध्रा से। तो ये थे आंध्रा से भक्तजन यात्रा करते हुए मध्य महेश्वर की तरफ। और ये देखिए दुनिया आती हुई ट्रैक करते हुए, आप देख सकते हो वो कितनी नीचे से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं। और बहुत हैवी ट्रैक है ये, ज़्यादा हैवी ऊपर जाके होगा। रुकिए, स्माइल आई नहीं आपकी। सब हैवी ट्रैकर पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, बढ़िया ट्रैक दिखा रहे हैं, प्रदर्शन पूरा कर रहे हैं। और हिमालय की ब्यूटी बयान कैसे ही करी जाएगी। तो फाइनली आधा किलोमीटर ही रह गया, चलते चलते बहुत मुश्किल हुई, काफ़ी चढ़ाई है। और अब जाकर थोड़ा नॉर्मल ट्रैक शुरू हुआ है, जिसमें चलते चलते थोड़ी सांस भी आ रही है। काफ़ी मुश्किल रहा था। अभी 3:15 हो रहे हैं और आधा किलोमीटर बाकी है, 3:30 तक हम पहुंच जाएंगे। फाइनली पहुंच गए। ये इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं निकलेगी। तो 16 किलोमीटर का ट्रैक करने में हमें अराउंड 9.5 घंटे लग गए। 3:30 हमें यहाँ पहुँचते को हो गए हैं। हम सुबह 6 बजे निकले थे और अभी 3:30 हो रहे हैं। तो 9.5 घंटे जो हमें ट्रैक करते को हो गए इसमें। और अभी हम सिर्फ मध्य महेश्वर टेम्पल तक ही पहुँचे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें बूढ़ा मध्य महेश्वर भी जाना है, तो वो इससे 2 किलोमीटर और ऊपर है। तो उसके लिए हम ट्रैक करेंगे और अभी पहले यहाँ दर्शन करेंगे हम मंदिर में, और फिर उसके बाद हम आगे निकलेंगे। और ये है मध्य महेश्वर का एरिया, आप देख सकते हो। काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी टेंट्स, कैंप्स और घर भी बने हुए हैं। कैंप्स ही नहीं है, सिर्फ घरों में भी स्टे कर सकते हो आप, कैंप्स में रह सकते हो, हट भी बने हुए हैं छोटे मोटे। तो काफ़ी सुविधाएं हैं, बहुत जो कि बहुत अच्छी है। और काफ़ी बड़ा एरिया जहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे रहने की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते में भी जैसे मैंने बताया था आपको, काफ़ी रहने की सुविधा अवेलेबल है। तो कभी भी आप आओ तो आपको स्टे करने में कोई इशू नहीं होगा। खाना पीना यहाँ पे आपको मिलता रहेगा, चाय, कॉफ़ी, पराठे, चावल सब मिलते हैं। और दर्शन करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी जब आएंगे। तो मैं फाइनली मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ। मेरी टीम ऑलरेडी यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर चुकी होगी, काफ़ी टाइम पहले पहुँच गए होंगे आते। तो हम अभी पहुँचे हैं, थोड़ा स्लो हैं हम इसलिए। ये है मंदिर, चलिए आपको आगे दर्शन करवाते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो सके। चलिए फिर रूम दिखाते हैं आपको, जो हमने अपने लिए आज की रात बिताने के लिए बुक किया। तो दिखाते हैं आपको कैसा रूम है और क्या क्या आपको उस रूम में मिलेगा। तो ये है रूम, छोटे से ही रूम होते हैं, 6 लोगों के लिए इनफ है। तो 3 बेड लगे हुए हैं और ये इतना सा एरिया, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंगल रूम है। आप देख सकते हो ये दरवाज़ा है और साथ में वॉशरूम भी है। वॉशरूम नहीं दिखाऊंगा, रहने देते हैं आपके लिए। अंग्रेजी सीट है, अंग्रेजी सीट है, बस आपको ये बता देता हूँ कितना साफ़ है कितना नहीं। अब यहाँ पे इतना कुछ ऑप्शन नहीं होते कि आपको बहुत लग्जरी फैसिलिटीज़ मिलेगी, बट जितना ज़रूरी है उतना यहाँ पे होता है। ये मेरे रूम से बाहर का जो व्यू है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत सुंदर है। चलिए आपको बाकी दर्शन करवाते हैं मंदिर के। तो ये है मध्य महेश्वर टेम्पल, मैं आपको बाहर से दर्शन करवा रहा हूँ। अभी मंदिर बंद है क्योंकि शाम को आरती के टाइम ये ओपन किया जाएगा। तो सभी जो पंच केदार हैं उनको दोपहर में थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता है, ताकि जो भगवान की पूजा है वो की जा सके और तैयारी की जा सके उसके लिए, शाम की आरती के लिए। तो फिर वो 1-2 घंटे के लिए बंद रहते हैं। तो कभी भी आप जाएं किसी भी पंच केदार मंदिर में, तो आप ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि आप दोपहर को
दर्शन अवॉइड करें क्योंकि मोस्टली वो बंद ही होगा। तो ये मद महेश्वर का बाहर का एरिया आप देख सकते हो और छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे एंड काफ़ी सुंदर और काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। देख सकते हो बहुत सुंदर बना है और पत्थरों से बना है और इसके बनाने में कोई सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ और पत्थर ही एक दूसरे से ऐसे रखे गए हैं कि वो जुड़ सकें और बहुत ही बढ़िया ये मंदिर का निर्माण किया गया है जो कि बहुत सुंदर है। ये 3400 मीटर की हाइट पर है और यहाँ पे आने में हमें 9 घंटे लग गए। 16 किलोमीटर का ट्रैक है और बूढ़ा मद महेश्वर भी आपको दिखाएंगे, यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर है। तो ये है बूढ़ा मद महेश्वर। हम यहाँ 2 किलोमीटर की बहुत ही खड़ी चढ़ाई का ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचे जो कि बहुत मुश्किल थी। 16 किलोमीटर ऑलरेडी करने के बाद मद महेश्वर टेम्पल तक और हम जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हो बहुत दूर से। तो सूरज अब आ चुका है, बादल काफ़ी हट चुके हैं। तो ये है व्यू बूढ़ा मद महेश्वर का। 18 किलोमीटर का ट्रैक करके हम एक ही दिन यहाँ तक पहुँचे हैं। पहाड़ बहुत सुंदर है, टॉप पे सबके बर्फ़ पड़ी हुई है, बादल से ढके हुए हैं काफ़ी तर और हरियाली से और सुंदर लग रहा है। सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, हर एक पहाड़ को कवर कर रहे हैं। हमने भी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक की यहाँ पे। हमने हिम्मत की यहाँ तक आने की और हो भी गया, बट बहुत हिम्मत लगी और बहुत बुरी तरह से हम थक गए हैं। अभी हमारे पास पानी भी नहीं लाया और ज़्यादा एक्स्ट्रा बैग हम नीचे छोड़ आए थे जहाँ हमने रूम बुक किया था। चलिए अब वापस चलते हैं मद महेश्वर मंदिर के पास क्योंकि आरती शुरू हो जाएगी 1 घंटे में। तो आधा घंटा तो हमें नीचे जाने में भी लगेगा और थक भी बहुत चुके हैं। रेस्ट करेंगे रूम से और फिर आरती का आनंद लेंगे और आपको भी दिखाएंगे आरती अगर पॉसिबल हो पाया तो, और बाकी दर्शन करवाएंगे मंदिर के। बने रहिएगा। तो फाइनली हम सही टाइम पे पहुंच गए हैं नीचे। आप जैसे सुन रहे होंगे कि आरती शुरू हो गई है और मैं दर्शन नहीं करवा पाऊंगा अंदर से क्योंकि अलाउड नहीं है। अभी अनाउंसमेंट हुई है कि मंदिर के अंदर की फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो आप बाहर से देख सकते हो। कृपया सभी यात्रीगणों से निवेदन है कि वो क्रमबद्ध लाइन से ही दर्शन करें और भगवान की भव्यता को बनाए रखने के लिए आप लोग तैयार रखें। और जो भी लोग मंदिर के परिसर के अंदर कहीं पर भी अगर कुछ ऐसी गलतियां, कोई अगर हमसे कोई कमियां रह जाती हैं तो आप लोगों को भी हमको समझाने का पूरा है। और इस मंदिर की व्यवस्था के लिए हम लोग भी आपके सहारे यहाँ पर हैं और मंदिर सबका है और क्रमबद्ध लाइन से यात्री दर्शन करें और अपनी भव्यता को, भगवान की भव्यता को बनाए रखने के लिए हमारा सहयोग करें। गुड मॉर्निंग दर्शकों। तो कल मैंने आपको आरती दिखा दी थी, तो आज सुबह हो चुकी है और हम 6 बजे के अराउंड हम निकल रहे हैं वापस अपने घर को। पहले यहाँ से ट्रैक करेंगे 16 किलोमीटर का वापसी और फिर वहाँ से घर को निकलेंगे। तो आप देख सकते हो पीछे मेरे मंदिर है और मद महेश्वर का एरिया है। तो ये वीलॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आप कमेंट शेयर लाइक करके बताइएगा आपको मेरा ये वीलॉग कैसा लगा और मेरे और वीडियो ज़रूर देखिएगा, आने वाले वीडियोस भी देखिएगा। अगर आपके कोई भी सजेशन और कमेंट हो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आगे चेंजेस कर सकूँ। काफ़ी लोग अभी ऊपर बूढ़ा मद महेश्वर की तरफ जा रहे हैं। आई एम नॉट श्योर अगर आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। काफ़ी लोगों का प्लान होता है सुबह जाने का, हम कल शाम को ही जा रहे थे। और ये है यहाँ की अपडेट। मिलते हैं आपको अगले सफ़र पे, तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद।